जनता दल यूनाइटेड कितना खुश और कितना दुखी है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो छूट उन्हें प्राप्त नहीं है जिस छूट के लिए वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया करते थे। कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के पूरे गिरफ्त में सरकार चल रही है और उनके इशारों पर ही सरकार चल रही है। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्टंट हो गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा गिनाया है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का क्या क्या फ़ायदा हुआ है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में आने के बाद से लगातार तल्खियां बढ़ गई थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, निश्चित रूप से उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जरूर शुरू हो गया होगा। बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और दोनों में जमकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर के भी सरगर्मी बढ़ गई है। नीतीश कुमार का रोल क्या होगा इसमें और जदयू किस तरह का एक्ट करेगी, ये भी बातें लगातार कही जा रही है। इन सब के बीच जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। जेडीयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कल ही उन्होंने जो बातें कही उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बीजेपी को अछूत से छूत बनाया नीतीश कुमार ने। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बड़ी बातें कह दी थी। उन्होंने बरूपिया तक बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद से दोनों ही तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ से हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता था, कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, तब निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर एनडीए बनाया था। आज उसी बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी सत्ता का सुख भोग रही है। ये भी बात हमने आपको बताया था कि 2017 हो या फिर 2014 का तैयारी, नीतीश कुमार की भूमिका अहम रही है। बिहार में तो खास करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का, जिसे कि बिहार की जनता ने काफ़ी दूर कर दिया था, नीतीश कुमार को श्रेय जरूर जाता है। साफ तरीके से एक बार पुरानी बातों को दोहराते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर समता पार्टी नहीं होती तो बीजेपी के लोग 7 जन तक सत्ता पर काबिज नहीं हो पाते। जेडीयू नेता ने कहा कि समता पार्टी और नीतीश कुमार की देन है कि आज बीजेपी केंद्र की सत्ता में है। उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार पहले बीजेपी को देश के सभी राजनीतिक दल अछूत मानते थे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब समता पार्टी बनी और नीतीश कुमार मुंबई के अधिवेशन में शामिल हुए, उस दिन के बाद से बीजेपी अछूत से छूत बन गई। उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, लेकिन बीजेपी की नीतियों के कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा विरोधी है, समाज विरोधी राजनीति करती है। वहीं बीजेपी नेताओं के यह कहने पर कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो गया है, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी किसी के लिए क्या दरवाज़ा बंद करेगी, बीजेपी के पास जाने के लिए उतावला कौन है। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और ये आप समझ सकते हैं कि दरवाज़ा तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के लिए बंद किया था, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए। एक बार फिर से स्पष्ट तरीके से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा एक्शन में आए हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार भी लगातार बातें कर रहे हैं, ललन सिंह बात कर रहे हैं, यानी कि जदयू का जो पूरा टीम है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो बात कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि चीज़ें बदलनी शुरू हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और इसी का नतीजा है कि कुशवाहा के इस सब गिनती के बाद भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी आना निश्चित है। इंतजार कीजिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।